वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर स्वामी विवेकानंद से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के पूरे 50 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर मिलती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। विषय नंबर 1, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1984 से 1984 से हर साल 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हर साल 12 जनवरी को हमारे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम क्या है? हाल ही में मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम क्या है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 3, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मकसद क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्वेश्चन का उत्तर युवाओं को प्रेरित करना और देश के लिए उनका भविष्य बेहतर बनाना। युवाओं को प्रेरित करने और प्रेरणा देने और देश के लिए उनका भविष्य बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद क्यों प्रसिद्ध है? स्वामी विवेकानंद क्यों विश्व प्रसिद्ध है या भारत में सबसे प्रसिद्ध क्यों है? का रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। पहले स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और राजयोग और कर्मयोग, धर्मयोग जैसे महान पुस्तक उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पे लिखे हैं। अंगों में उन्हें धर्म परिषद हुई थी, विश्व धर्म परिषद में उन्होंने जो भाषण दिया था उसके लिए वो विश्व प्रसिद्ध हुए थे। नंबर 5, स्वामी विवेकानंद का मूल मंत्र क्या है? स्वामी विवेकानंद का मूल मंत्र क्या है? क्वेश्चन का उत्तर उठो जागो तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और ये जो हमें मेहनत करनी होती है वो भी सही दिशा में करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितनी क्वेश्चन के आंसर सही होते आप हमें कमेंट करके बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोलूँगा, उसका आंसर सोचने का थोड़ा टाइम भी दूंगा। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर नरेंद्र नाथ दत्त। तो नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम। अगला क्वेश्चन नंबर 7, रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका उत्तर आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर कोलकाता। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन
नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मैन द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, पुस्तक किसने लिखी है? मैन द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी है द मैन द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, नरेंद्र नाथ ने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से की थी? नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद ने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर महानगर संस्थान, तो महानगर संस्था से प्राप्त की थी प्राथमिक शिक्षा स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी का किस कॉलेज में पढ़ते थे? स्वामी विवेकानंद जी किस कॉलेज में पढ़ते थे? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का स्कॉटिश चर्च कॉलेज, तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़े थे स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 12, नरेंद्र नाथ को विवेकानंद नाम किसने दिया था? नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद नाम किसने दिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 30, अमेरिका की दूसरी यात्रा पर विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किस जगह की थी? अमेरिका की दूसरी यात्रा पर स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किस जगह की थी? क्वेश्चन का उत्तर है सैन फ्रांसिस्को, तो सैन फ्रांसिस्को में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की दूसरी यात्रा के दरमियान वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का थीम क्या थी? राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का थीम क्या है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का थीम थी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। किस आयोजन से विवेकानंद को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई थी? किस आयोजन से स्वामी विवेकानंद को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई थी? क्वेश्चन का उत्तर स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली थी। अगला क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत में किस ग्रंथ को पुनर्जीवित करने का श्रेय विवेकानंद को दिया जाता है? भारत के किस प्राचीन या पौराणिक ग्रंथ को पुनर्जीवित करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को दिया जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर भगवत गीता, तो भगवत गीता को पुनर्जीवित करने का श्रेय विवेकानंद को दिया जाता है। नंबर 17, 1893 में विवेकानंद ने पहली बार किस अमेरिकी शहर में भाषण दिया था? 1893 में स्वामी विवेकानंद ने पहली बार किस अमेरिकी शहर में भाषण दिया था? क्वेश्चन का उत्तर शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने पहली बार। क्वेश्चन नंबर 18, स्वामी विवेकानंद ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? स्वामी विवेकानंद ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का ध्यान के लिए किस पर्वत पर श्रृंखला पर गए थे? विवेकानंद ध्यान के लिए किस पर्वत श्रृंखला पर गए थे? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर हिमालय पर्वत श्रृंखला में गए थे विवेकानंद ध्यान के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। विश्व धर्म संसद में विवेकानंद के भाषण का मुख्य विषय क्या था? विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म परिषद में विवेकानंद के भाषण का मुख्य विषय क्या था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर धार्मिक सहिष्णुता विश्व धर्म परिषद में विवेकानंद के भाषण का मुख्य विषय था शिकागो विश्व धर्म परिषद में। अगला क्वेश्चन नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने प्रवास के दौरान विवेकानंद की मुलाकात किस प्रसिद्ध भारतीय नेता से हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने दूसरे प्रवास के दौरान विवेकानंद की मुलाकात किस
प्रसिद्ध भारतीय नेता से हुई थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से स्वामी विवेकानंद की मुलाकात हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने प्रवास के दौरान। अगला क्वेश्चन नंबर 22, भारत में ध्यान लगाने और आध्यात्मिक एकांतवास का अनुभव करने के लिए विवेकानंद किस स्थान पर गए थे? भारत में ध्यान लगाने और आध्यात्मिक एकांतवास का अनुभव करने के लिए विवेकानंद किस स्थान पर गए थे? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है कन्याकुमारी गए थे। कन्याकुमारी में उन्होंने ध्यान लगाया था 3 दिन तक। नंबर 23, स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद की माता कौन थे? इसे महापुरुष की माता का नाम तो आपको पता ही होगा और पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अगर पता हो तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है भुवनेश्वरी देवी। तो भुवनेश्वरी देवी स्वामी विवेकानंद की माता थे। तो इनके लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिए। नंबर 24, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के महान गुरु कौन थे? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस थे स्वामी विवेकानंद के गुरु। अगला क्वेश्चन नंबर 25, स्वामी विवेकानंद ने कौन कौन से देश की यात्रा की थी? स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कौन कौन से देश की यात्रा की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है जापान, चीन, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन की मुलाकात की थी स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में से शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। नंबर 26, 1896 1896 में इंग्लैंड की मुलाकात के दौरान स्वामी विवेकानंद की मुलाकात किस महापुरुष से हुई थी? 1896 में इंग्लैंड की मुलाकात के दौरान स्वामी विवेकानंद की मुलाकात किस महापुरुष से हुई थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर से 1896 में इंग्लैंड की मुलाकात के दौरान स्वामी विवेकानंद की मुलाकात हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का किस हिंदू देवी देवता के परम उपासक थे? स्वामी विवेकानंद किस हिंदू देवी देवता के परम उपासक थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो काली देवी, महाकाली माता के परम उपासक थे स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन नंबर 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कौन से परिवार में हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म कौन से परिवार में हुआ था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार। तो कायस्थ परिवार में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित पुस्तक रचनाएं कौन कौन सी है? स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक रचनाएं कौन कौन सी है? प्रमुख पुस्तकें कौन सी है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये स्वामी विवेकानंद की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रचनाएं है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, स्वामी विवेकानंद की प्रमुख शिष्या कौन थी? स्वामी विवेकानंद की प्रमुख शिष्या कौन थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर भगिनी नवोदिता। भगिनी नवेदिता जो स्वामी विवेकानंद की प्रमुख शिष्या थी उनका असली नाम मार्गरेट
एलिजाबेथ नोबल था। उनका असली नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। वे एक अंग्रेज आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और शिक्षिका थी, भगिनी निवेदिता। अगला क्वेश्चन नंबर 30। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर 1897। 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में उनके नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यह एक संगठन है। अगला क्वेश्चन नंबर 32। स्वामी विवेकानंद के प्रथम शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद के प्रथम शिष्य कौन थे? क्वेश्चन का उत्तर है हाथरस के स्टेशन मास्टर सुरेंद्र गुप्ता। हाथरस के स्टेशन मास्टर सुरेंद्र गुप्ता स्वामी विवेकानंद के प्रथम शिष्य थे। अगला क्वेश्चन नंबर 33। स्वामी विवेकानंद के प्रिय शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद के प्रिय और परम शिष्य कौन थे? क्वेश्चन का उत्तर आला सिंगा पेरूमल, अजीत सिंह, भगिनी निवेदिता, सिस्टर क्रिस्टीन, कैप्टन और मिसेज सेवियर और जोसेफिन मैकलियोड, सारा चैपमैन बुल, ये सारे स्वामी विवेकानंद के परम शिष्य थे। अगला क्वेश्चन नंबर 34। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की उसे बहन का क्या नाम था जिन्होंने शिमला में आत्महत्या कर ली थी? स्वामी विवेकानंद की बहन भी थी। उन्होंने कई दुख का सामना किया था अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद ने। उनकी आर्थिक परिस्थिति भी एक समय पे ऐसा भी था, तो बहुत ही आर्थिक परिस्थिति बहुत ही कठिन हो गई थी। सही तो जोगिंद्र बाला देवी जिन्होंने शिमला में आत्महत्या कर ली थी, तो उनकी बहन थी। नंबर 35। स्वामी विवेकानंद के भाई का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के भाई का नाम क्या था? क्वेश्चन का उत्तर महेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के भाई थे। अगला क्वेश्चन नंबर 36। स्वामी विवेकानंद के पिता कौन थे? स्वामी विवेकानंद के पिता कौन थे? क्वेश्चन का उत्तर विश्वनाथ दत्त, कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील थे स्वामी विवेकानंद के पिता। अगला क्वेश्चन नंबर 37। 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में किस स्थान स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध भाषण दिया था? 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में किस स्थान स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध भाषण दिया था? जिस स्थान विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो स्थान का नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर केबीसी में आते हैं, तो इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन होता है आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो। तो आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में 1893 विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर 38। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 9 दिसंबर 1898 स्वामी विवेकानंद ने गंगा नदी के किनारे कौन से मठ की स्थापना की थी? 9 दिसंबर 1898 में स्वामी विवेकानंद ने गंगा नदी के किनारे कौन से मठ की स्थापना की थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है बेलूर रामकृष्ण मठ। तो बेलूर रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 9 दिसंबर 1898 में स्वामी विवेकानंद ने। अगला नंबर 39। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कितने वर्ष की उम्र में सांसारिक मोह माया छोड़कर संन्यास ले लिया था? स्वामी विवेकानंद ने कितने वर्ष की उम्र में सांसारिक मोह माया छोड़कर संन्यास ले लिया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है 25 वर्ष की उम्र में सांसारिक मोह माया छोड़कर संन्यास ले लिया था स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन नंबर 40। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित हुए धर्म संसद में या विश्व धर्म परिषद में भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद ने शामिल हुए थे। इस धर्म परिषद में विवेकानंद ने हिंदी में भाषण की शुरुआत किस वचनों से की थी? विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत कौन से शब्दों से की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर अमेरिका के भाइयों और बहनों
से शुरुआत किया था अपना भाषण स्वामी विवेकानंद ने। नंबर 41, स्वामी विवेकानंद का स्वर्गवास कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का स्वर्गवास कब हुआ था? तो इसका आंसर है 4 जुलाई 1902। जो 4 जुलाई 1902 के दिन स्वामी विवेकानंद का स्वर्गवास हुआ था। नंबर 42, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक जीवन में स्वामी विवेकानंद किस किस संस्था से जुड़े थे? प्रारंभिक जीवन में स्वामी विवेकानंद किस किस संस्थान जुड़े थे? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर ब्रह्म समाज से जुड़े थे प्रारंभिक जीवन में स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन नंबर 43, स्वामी विवेकानंद के लिए विश्व धर्म परिषद में जाने के लिए मुंबई से अमेरिका का जहाज का टिकट किसने बुक करवाया था? स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के विश्व धर्म परिषद में इस जाने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे थे, तब मुंबई में अमेरिका का जहाज का टिकट किसने बुक करवाया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर राजस्थान खेतड़ी के राजा अजीत सिंह। राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने विश्व धर्म परिषद में जाने के लिए मुंबई से अमेरिका का जहाज का टिकट बुक करवाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 44, स्वामी विवेकानंद की 8 वर्ष की उम्र में कौन सी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम क्रमांक हासिल किया था? स्वामी विवेकानंद ने 8 वर्ष की उम्र में कौन सी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम क्रमांक हासिल किया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट। क्वेश्चन का उत्तर है प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता की प्रवेश परीक्षा में स्वामी विवेकानंद ने प्रथम क्रमांक हासिल किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 45, विवेकानंद स्मारक शिला कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित है विवेकानंद स्मारक शिला। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, विवेकानंद स्मारक शिला विवेकानंद रॉक मेमोरियल 2 सितंबर 1970 को भारत के कौन से राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि की अध्यक्षता में आयोजित एक विराट समारोह में उद्घाटन हुआ था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो डॉक्टर वी गिरी, तो डॉक्टर वेंकट वरागिरी ने उद्घाटन किया था ये विवेकानंद रॉक स्मारक शिला का। नंबर 40, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित विवेकानंद स्मारक शिला मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? विवेकानंद रॉक मेमोरियल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? इसके लिए आंदोलन उन्होंने किया था और उन्हें सफलता भी मिली थी। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है एकनाथ रानाडे। तो एकनाथ रानाडे जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित विवेकानंद स्मारक शिला विवेकानंद रॉक मेमोरियल मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा था इनका। तो जैसे अभी राम मंदिर में भी बहुत आंदोलन हुए थे, बहुत विरोध हुआ था, वैसे ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल के निर्माण में भी मंदिर के निर्माण में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, इसका विरोध भी हुआ था। अंत में सत्य की जीत हुई थी। नंबर 48, द मॉन्क इज मैन। द मॉन्क इज मैन सन्यासी के रूप में मनुष्य स्वामी विवेकानंद का अज्ञात जीवन किसकी साहित्य रचना है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर मणिशंकर मुखर्जी की रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का स्वर्गवास कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का स्वर्गवास कब हुआ था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है 16 अगस्त 1886। 16 अगस्त 1886 में स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का स्वर्गवास हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 51 रही इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का स्वर्गवास किस स्थान पर हुआ था? स्वामी विवेकानंद का स्वर्गवास किस स्थान पर हुआ था? क्वेश्चन का उत्तर है बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में हुआ था स्वामी विवेकानंद का स्वर्गवास। तो वो उनका महज 39 ईयर की उम्र में स्वर्गवास हुआ था स्वामी को, बहुत ही कम उम्र में। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो
तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम KBCG का फेसबुक पेज भी, आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।